सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। दर्शकों नमस्कार, मैं मुक्तानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ छत्तीसगढ़। दर्शकों इस वक्त मौजूद है सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। दर्शकों आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की आवाजाही हो रही है। दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की एक महाकुंभ जैसे यहाँ पे संगम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 6, 7, 8 सितंबर का समागम है यहाँ पे, और इस समागम में शामिल होने के लिए यहाँ पे हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। दर्शकों आप देखेंगे इस वक्त मैं बैतूल इटारसी रोड पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे जिस तरह से भीड़ है वो कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में है। और आप ट्रैफिक व्यवस्था जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों का आवाजाही लगातार नियमित रूप से चल रही है, निर्बाध रूप से चल रही है। यहाँ पर किसी तरह से कोई चक्का जाम नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रकार की अव्यवस्था में नज़र आ रही है। दर्शकों आप देखेंगे कि किस तरह से जब गाड़ियाँ नहीं आती तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे लोगों को रोड क्रॉस करवाया जाता है, और जैसी जब गाड़ियाँ आती है तो इन्हें रोड के पहले ही रोक दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों के किस तरह से एक भव्य गेट यहाँ पे सजाया गया है। सतलोक आश्रम उर्दन, बैतूल, मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इधर की साइड में देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6, 7 व 8 सितंबर को 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल महाभंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे भव्य कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के महाकुंभ में किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं और किस तरह से अपना पुण्य बना रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं ठीक मेन प्रवेश द्वार के नीचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल का प्रवेश द्वार कितने भव्य तरीके से बनाया गया है। इसकी कारीगरी भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। दर्शकों आज 7 सितंबर है, आज इस समागम का दूसरा दिन है, और दूसरा दिन भी यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। दर्शकों आज इस दिन में विशाल रक्तदान शिविर, बिना दहेज की शादी जैसे भव्य कार्यक्रम होंगे। और इस शादी की खासियत ये है कि ये शादी बिना फिजूल खर्च के, बिना दहेज के, बिना आडंबर के संपन्न होती है। दर्शकों चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या व्यवस्था है, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। दर्शकों जैसे ही हम सतलोक आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आए, हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। इस पर लिखा है कृपया जूते चप्पल यहाँ निकालें। चलिए दर्शकों यहाँ पे जो सेवादार हैं, यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आखिर किस चीज़ की सेवा हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमें बताइए कि यहाँ पे लिखे कृपया जूते चप्पल यहाँ निकाले। सर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे जूते चप्पल को? यहाँ पे जूता चप्पल की सेवा भगत जी हमारे गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस है। उस उपलक्ष्य में जो भक्तजन आते हैं श्रद्धालु, उनके जूते चप्पल की व्यवस्था बनाए रखी है। यहाँ पर जैसे वो जूते चप्पल हमारे को देंगे और हम उनको टोकन देंगे, तो उस हिसाब से जैसे कि टोकन ये लंबे जो मिला रखे, ऐसे जैसे वहाँ पर जो लिखे हुए हैं सब उसी हिसाब से, मतलब व्यवस्था गड़बड़ाती नहीं है। जूते चप्पल जिसके हैं उसको उसी हिसाब से मिलते हैं। सर एक सवाल है हमारा कि आपको जूते चप्पल से कहीं अच्छी सेवा मिल सकती थी जी। सर आखिर आपने जूते चप्पल की सेवा क्यों ली? जूते चप्पल की सेवा मालिक जो कहते हैं भगत जी कि सेवा कौन सी हुई, चाहे बर्तन की हो, चाहे जूते चप्पल, चाहे लेट बात हुई, सेवा सब एक जैसी रहती है भगत जी। उस हिसाब से जो हमारे को लगे जूते चप्पल की मिली तो ये जूते चप्पल की सेवा ले ली हमने। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर न लगता था। तो हमारा तो पुण्य कर्म बनाने भगत जी। धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों आपने देखा कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि इनके गुरुजी बताते हैं कि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं, काफ़ी अच्छे विचार है। संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी अच्छी शिक्षा इन्हें दी है, और ये अपने पुण्य कर्म बनाने के लिए ये जूते चप्पल की सेवा कर रहे हैं। चलिए दर्शकों आगे चलते हैं और जानते हैं कि आगे और क्या क्या नई व्यवस्था है। दर्शकों जैसे हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे पाठ, प्रसाद, रक्षा सूत्र, चिरंजीव प्रसाद वितरण ग्रह है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्षा सूत्र प्रसाद जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु को दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये प्रसाद निःशुल्क दिया जा रहा है। इस प्रसाद में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
चलिए दर्शकों, अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे पुस्तकालय लिखा है, तो इस पुस्तकालय के बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किन किन तरह की पुस्तकें रखी है और इनकी कीमत क्या है। दर्शकों, यह है सतलोक आश्रम बैतूल का पुस्तकालय। यहाँ पे आप देखेंगे कि तरह तरह की पुस्तकें रखी है, साथ ही बहुत सारी तस्वीरें भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। चलिए दर्शकों, अंदर चलते हैं और जानते कि आखिर यहाँ पे किस तरह से पुस्तक रखे गए हैं, किन किन पुस्तकों को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये लोग कौन कौन सी पुस्तक कितने दामों में दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविकांत है। सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पुस्तकालय है और यहाँ पे तरह तरह की पुस्तकें रखी हुई है। यहाँ पे एक गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है। सर हमारे पवित्र हिंदू धर्म में गीता जी एक पवित्र शास्त्र है। सर हमें बताइए कि क्या ये वही गीता है या कोई दूसरी किताब है? सर जो हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो गीता आ रही है सर, उन्हीं में से लिया गया है। सर हमारे गुरु जी ने जो गीता का सार है वो पूरा इस पुस्तक में दिया है। सर इस पुस्तक की प्राइस क्या है? सर इस पुस्तक की प्राइस 20 रुपये, वैसे लागत मूल्य इसकी 100 रुपये और हमारे गुरु जी ने धर्मार्थ मूल्य रखा है वो 20 रुपये रखा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। इसको यहाँ पे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। सर जैसे कि हमें अभी पता चला कि यहाँ पे जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी कम कीमत में मिलती है, सर क्या कारण है इसको? सर कम कीमत में इसको इसलिए रखी गई है ताकि जो लोग नहीं इनको परचेस कर सकते वो भी इनको आसानी से ले सकें और उनका जो है पढ़ सकें उन्हें, और सत्य ज्ञान उनको अर्जित हो सके। सर यहाँ पे हम ज्ञान गंगा पुस्तक देख पा रहे हैं। सर क्या कीमत है इस पुस्तक की और लोग इसे क्यों पढ़ें? जैसे भगत जी इसका धर्मार्थ मूल्य तो अपना 20 रुपये रखा गया है। अगर इसकी लागत देखें तो इसको प्रिंटिंग में 100 रुपये खर्चा आता है, लेकिन लोग आसानी से पढ़ सकें और उनको ज्ञान एक आसानी से मिल सके, इसलिए इसका धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये रखा गया है। सर क्या भी विशेषता है इस पुस्तक की? इस पुस्तक में सर सभी अपने धर्म ग्रंथों से कुछ चीज़ अपने पंजाबी ग्रंथों से और अपने आप देखोगे कि सभी जो हिंदू मुस्लिम ईसाई हैं सभी का कुछ ना कुछ जो मेन पॉइंट भक्ति की तरफ बताया गया है उसे इसमें लिखा गया है। सर संत रामपाल जी महाराज क्या कोई विशेष जाति का समर्थन करते हैं? नहीं सर, कोई विशेष जाति का समर्थन नहीं करते, लेकिन सत्य भक्ति का समर्थन जरूर करते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे बाइबल में भी जिन परमेश्वर का जिक्र है, जिन परमेश्वर का जिक्र अपना कुरान में है और अपने हिंदू धर्मों में है और पंजाबी में है, उनसे हर एक भाग को इसमें लिखा गया है कि सत्य भक्ति के लिए किस ओर बताया गया है। सर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज कोई अलग समाज तैयार कर रहे हैं? नहीं भगत जी, हमारे गुरुजी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी को एक समान मानते हैं, लेकिन उनमें जो सद्भक्ति बताई गई है बस उसको वो जागरूक करना चाहते हैं। इन ग्रंथों के जो माध्यम से सद्भक्ति की ओर इशारा है वो इनमें लिखा हुआ है। आप चाहें तो उनसे इनका मिलाप भी कर सकते हैं। दर्शकों यहाँ पे है सतलोक आश्रम बैतूल का प्रदर्शनी। आप देखेंगे मेरे पीछे कि ये प्रदर्शनी का एंट्री गेट है और अंदर काफ़ी अद्भुत प्रदर्शनियाँ दिखाए गए हैं। आपको बैनर पोस्टर के माध्यम से अंदर दिखाया जाएगा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा का साक्षात्कार किया और किस तरह से कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी को मिले। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अंदर में सदग्रंथों की भी प्रदर्शनियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें चारों धर्मों के पवित्र शास्त्र का यहाँ पे मेज पर रखा गया है और इनके प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा कि किस अध्याय में किस पेज नंबर पे कहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। साथ ही जब आप अंदर जाएंगे तो आपको महापुरुषों के प्रमाण भी मिलेंगे कि आखिर किन किन महापुरुषों को भगवान मिले। इसके साथ साथ आपको अंदर पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते कुछ श्रद्धालु भी मिलेंगे जो यहाँ पे अपनी शंकाओं का समाधान करने आए हैं। दर्शकों, आप जब भी सतलोक आश्रम में आए तो प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखना ना भूलें, क्योंकि इस प्रदर्शनी में दिया गया आपका 10 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है।